राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रुति एंड अगेन आज आपके सामने इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर जो कि चैप्टर 5 है ना, एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 5.3 हमारा चल रहा है। 5.1 5.2 ऑलरेडी कंप्लीट है, आप देखिए जाकर के प्लेलिस्ट में है ना। उसके पहले के सारे वीडियोस भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं एंड अगेन स्टैंडर्ड 7 का पूरा पार्ट कंप्लीट है। स्टैंडर्ड 10 एंड 9 का फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट है, अपलोडेड है। आप जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, सब कुछ। ओके, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफाई। तो अब देखो, अभी हमने ये जो 5.3 हमने जब स्टार्ट किया था ना, तो इसमें आपको टू टाइप्स के क्वेश्चन मिले थे, एक फर्स्ट में एंड सेकंड में। फर्स्ट का हमने 8 सब क्वेश्चन टोटल सॉल्व करवा दिए थे। ये हमारा सेकंड का स्टार्ट होगा। ओके, सेकंड में आपके 4 क्वेश्चन है, लेकिन वही 8 क्वेश्चन के बराबर। क्यों? क्योंकि देखो पहले आपने सिर्फ ये सॉल्व किया था। ओके, अब सेकंड टर्म में आपको ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं। मतलब 5.1 में आपने क्या किया था, a प्लस बी क्यूब नहीं सॉरी 5.1 में आपने x प्लस ए एक्स प्लस बी ये वाला फॉर्मूला सॉल्व किया था, है ना। एंड देन सेकंड में आपने क्या किया था, a प्लस बी होल क्यूब। ठीक, अब यहाँ जो 5.3 था जिसमें अभी स्टार्टिंग में आपने सॉल्व किया, फर्स्ट में जितना भी फर्स्ट लेक्चर जाके देखिए, उसमें a माइनस बी क्यूब आपने सॉल्व किया। अब यही सेकंड में आपको प्लस और माइनस बोथ फॉर्म में आपको मिल रहा है। कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, मतलब यहाँ आपके पूरा माइंड डिस्टर्ब होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको 2 फॉर्मूले एक साथ लगाने हैं। क्लियर है? क्यूब है, ये ध्यान रखो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 2 प्लस ए प्लस ए 2a प्लस बी होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, तो 2 है दोनों के लिए। इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा। क्यों? देखो ये a प्लस बी होल क्यूब के जैसा दिख रहा है कि नहीं, और ये आपको a माइनस बी होल क्यूब के जैसा दिख रहा है, दिख रहा है। मतलब ये 2a मतलब ये पूरा a है, ये 2a मतलब ये पूरा a है। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने में थोड़ा सा हेक्टिक होगा, दोनों फॉर्मूले लगेंगे, तो दोनों को हम पार्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले अलग ही अलग सॉल्व करेंगे, लेकिन बाद में क्या होता है, यहाँ पर आपको एक साइन है, देखो बीच में है ना। कौन सा साइन रहेगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो जो भी साइन रहेगा ना, लास्ट में वो साइन का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो इस साइन को इग्नोर नहीं करना है। ओके, अभी जस्ट लीव इट, अभी इसको हम उतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन उसे एक साइड में रखेंगे। पहले इसे अलग से सॉल्व करेंगे, इसे अलग से चलते दोनों को ब्रैकेट ब्रैकेट में लिखेंगे और बीच में हम माइनस का साइन डालते जाएंगे। तो कैसे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में स्टार्ट करते समय हमारा रूल क्या रहता है, सबसे पहले कि हम क्वेश्चन को ही लिखते हैं, है ना। अभी हम चाहते तो लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन अभी नहीं लिखा था। चलो अलग टाइप का क्वेश्चन एक बार समझा देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूलेज क्या कहते हैं। अब यहाँ हम लिख देते हैं फॉर्मूले, फॉर्मूला नहीं फॉर्मूले, है ना, तो इससे समझ में आएगा। द फर्स्ट फॉर्मूला इज a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सॉरी a क्यूब का है, a प्लस बी होल क्यूब है, हमने a स्क्वायर का कर दिया। हाँ, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक, आ रहा है समझ में? ये हमारा एक ये फॉर्मूला लगेगा। एंड देन सेकेंड, the second formula is a minus b whole cube is equal to a cube। अब देखो यहाँ आपका माइनस है ना, 3a स्क्वायर b, ये आपका प्लस ही रहेगा 3ab स्क्वायर, एंड यहाँ फिर से आएगा माइनस b क्यूब। तो ये दोनों फॉर्मूले आज हमको एक साथ यूज करना है। ठीक है, एक ही छत के नीचे आएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे लेते हैं। हम क्या करेंगे हियर चलो a इज इक्वल टू व्हाट 2a एंड b is equal to what? b is equal to what? b is equal to b ही है ना। देखो a के प्लेस पे 2a है और b के प्लेस पे b है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। अब ये दोनों में भी सेम है, दोनों में भी सेम है, दोनों में चाहे माइनस वाला हो चाहे प्लस वाला हो, तो हमको a is equal to और b is equal to दोनों में सेम है। मतलब बस आपको साइन का ध्यान रखना। तो पहले हम प्लस साइन वाला देखते हैं। ओके, तो चलो सबको ब्रैकेट में रखोगे। फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं ऐसे। ये आप ये वाला जो बॉक्स वाला ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट बनाएंगे पहले। तो उस ब्रैकेट के अंदर हम रखते हैं, या तो वैसा बनाओ या तो सिंपल ब्रैकेट में बनाओ, कोई टेंशन नहीं। चलो सब सिंपल ब्रैकेट में बनाओ। ये बना दिया हमने, थोड़ा सा स्पेस लगेगा इसीलिए क्योंकि दो फॉर्मूले यूज होंगे। तो देखो 2a प्लस बी होल क्यूब है आपका, a हमारा 2a है, तो इस फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। a क्या है हमारा 2a, तो 2a इन द सेंस 2a होल क्यूब, a तो होल क्यूब है। ठीक है, एक काम कीजिए, इसे बड़ा ही बना दीजिए। क्यों पता है क्या, यहाँ हमको छोटे छोटे लेना पड़ेगा। 2a होल क्यूब। ओके, एक पास हो गया आपका। अब प्लस, अब इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर इन द सेंस 2a होल स्क्वायर। एक वेरिएबल और एक नंबर रहेगा, तो और अगर उसका स्क्वायर या क्यूब कुछ भी रहता है, तो पहले उस नंबर्स को, उस विथ वेरिएबल वाले नंबर को आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर करेंगे।
ओके क्यों? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये वेरिएबल के लिए भी ये स्क्वायर है और ये 2 के लिए भी ये स्क्वायर है। यहाँ वेरिएबल के लिए भी क्यूब है और यहाँ 2 के लिए भी क्यूब है। ये चीजें कैसे समझ में आएगी? ठीक है, अगर सिर्फ नंबर रहता ना तो आप ये ब्रैकेट नहीं बनाते थे तो कोई टेंशन नहीं थी। ठीक है, लेकिन एक वेरिएबल और एक नंबर अगर साथ में रहते तो प्लीज 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 ध्यान दो कि हमको ये जो क्यूब या स्क्वायर जो भी लिखना है तो उसके पहले हम उसके ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो, उसके बाद फिर। ठीक है, ओके तो चलो अब 3 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर इन दिस इज 2 इज होल स्क्वायर हो गया एंड मल्टीप्लाई बाई बी, बी इज इक्वल टू बी है यहाँ पे। ठीक है, बी के प्लस पे तो बी ही है ना। ओके देन प्लस, अभी हम प्लस वाला कर रहे हैं देखो 3ab स्क्वायर को लेंगे अब, तो 3 मल्टीप्लाई बाई ए क्या है, अभी हमारा 2a है तो अभी से हमने ऊपर रख दिया क्योंकि इसे इतना तो स्क्वायर में है ना कुछ में, बी स्क्वायर है मतलब बी को स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, बी के प्लेस पे तो बी ही है इसे डायरेक्ट आप बी को लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट का कंप्लीट। ओके ओके चलो अब यहाँ हम कर देते हैं ये माइनस, क्यों माइनस करेंगे, देखो ये माइनस साइन, ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ये माइनस साइन हमने कर दिया, समझ में आ रहा? क्लियर? ओके अब क्या करेंगे, यहाँ सीधे सीधे लंबा लंबा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे चलो अब फिर से इस तरह से बड़ा बॉक्स बना लो, जैसे मतलब एक पार्ट को हमने कंप्लीट कर दिया, अब दूसरे पार्ट को ये आते हैं इसमें। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ए माइनस बी इज अ होल क्यूब, ए माइनस बी इज अ होल क्यूब तो 2a है ना, इसके भी ब्रैकेट में रखेंगे 2a होल क्यूब, क्यों लेंगे, मेरे पे ए क्यूब है माइनस, अब 3a स्क्वायर भी आपको लेना है। ठीक है, 3a स्क्वायर भी याद रखो तो 3 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर इन द सेंस 2 इज अ होल स्क्वायर। ओके देन मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू b, मतलब ये सेम आएगा है ना, ये सेम है, बस साइन का चेंज होगा। हो गया, फर्स्ट का कंप्लीट हो गया। अब सेकंड में आ जाओ, अब ध्यान रखो यहाँ आपका प्लस है तो ये हम प्लस लगाएंगे। ओके अब 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर भी ना उसको भी छूटा क्या हमसे, हाँ क्या छूटा, ये देखो हमने क्या किया, ये जो 3ab स्क्वायर हमने किया लेकिन ये b क्यूब का तो नहीं लिखा ना, ये गलती हो गई, एक मिनट, b क्यूब मतलब ये b क्यूब हमने लिख दिया। ओके चलो हो गया, ये जो b स्क्वायर है वो किसका है, ये 3ab स्क्वायर का है। ओके और ये b क्यूब जो लास्ट का वो हमने नहीं लिखा था। देखो अगर गलत होता है ना तो समझ में आ जाती है वहीं पे गलती, है ना, थोड़ा यही के कंफ्यूजन होता है, क्या है जहाँ वेरिएबल्स मिलते हैं और सेम सेम देखो b इज इक्वल टू बी दिया है, यहीं पर ये भी यहाँ ये भी, तो इससे ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बड़े बड़े डर जाते हैं, तो प्लीज बहुत ध्यान दीजिएगा, देखो हमसे भी होती है ना गलती, तो ये b क्यूब। ओके ध्यान रखो कि फर्स्ट एंड लास्ट वाला ना आपका क्यूब आएगा, तभी हमको थोड़ा सा डाउट किया। अब देखो 3a स्क्वायर भी हमारा कंप्लीट हो गया, अब प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाई a हमारा 2a है, अब फिर से b स्क्वायर इन द सेंस व्हाट, b स्क्वायर इन द सेंस वही b स्क्वायर आएगा, b के मतलब तो b ही है ना, कुछ नहीं कर सकते। ओके अब देखो ये हमारा माइनस, तो हमने माइनस कर दिया, अब यहाँ b क्यूब भी है तो ये b क्यूब भी है। ओके ओके दोनों पार्ट कंप्लीट, दोनों पार्ट आपका कंप्लीट। अब पहले ये सबको सॉल्व करेंगे। ओके तो करते हैं, ब्रैकेट अभी बिल्कुल नहीं खुलेगा जब तक ये पूरा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक ब्रैकेट नहीं खुलेगा। ओके चलो तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू 4 4 टू 8। ओके ये हो गया 8 और उसके बाद ये a के साथ में क्यूब लग गया। देन फर्स्ट यहाँ देखिए ये 3b है आपका, हमने लिख लिया 3b एंड मल्टीप्लाई बाई 2 टू 4 एंड a स्क्वायर। ओके समझ में आ रहा है ये, अब ये भी हमने इसके साथ लिया, समझ आ रहा है, जो सिंगल सिंगल है उसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, वेरिएबल और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही तो आएगा, है ना। और ये हो गया आपका 4a स्क्वायर, अब ये प्लस हमने लिखा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 टू 6, तो ये हो गया आपका 6a और ये b स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। देन प्लस ये b क्यूब भी आपको वैसे का वैसा ही लिखना है, अब ये सबको थोड़ी कुछ कर सकते हो, ठीक है। ओके ये माइनस हमने ले लिया यहाँ पे, अब आ गए यहाँ, ठीक, देखो एकदम सिस्टमेटिक जैसा है ना वैसे का वैसा रख लो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ फिर से चीजें सेम आएगी क्योंकि देखो यहाँ दोनों में वेरिएबल्स सेम है, दोनों में नंबर सेम है, सिर्फ साइन का चेंज होगा, बस इसे उठाइए और वहां रख दीजिए, बस साइन को देख लीजिए। चलो लिखते हैं यहाँ पे 8a क्यूब, है ना, यहाँ माइनस साइन माइनस साइन कर दिया, यहाँ पे भी लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 3b मल्टीप्लाई बाय 4a स्क्वायर। ओके देन ये हमारा प्लस साइन है यहाँ पे, ये साइन को ध्यान रखना बीच बीच के। अब ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, तो क्या होगा 3 टू 6 ab स्क्वायर, अब माइनस b। ओके ओके अभी एक स्टेप और बढ़ेगा। अब हाँ कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट इन द सेंस क्या, जैसे यहीं पर आप हमने क्या किया, ये 4a स्क्वायर लिया है ना, 4 3 12, यहीं पर 12a स्क्वायर है ना, तो 12ab स्क्वायर जैसे हमने अभी यहाँ पे किया, ये 6ab स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट किया, तो वो जो है डायरेक्ट आप ही कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन हम एक स्टेप बड़ा बड़ा के क्यों बताते, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि एक साथ कैसे कर दिए, कहाँ से आए, ठीक है। आप इसको ना करके देखो ये भी कर सकते हो, 8a क्यूब प्लस 3 4 12, ओके एंड a स्क्वायर b।
अब आप बोलोगे बी पहले है, ए स्क्वायर बाद में। हमने क्या कहा था इसके पहले लेक्चर में भी, अगर आपने देखा होगा तो बता देते हैं कि देखा होगा तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं देखा होगा तो चलिए क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर चीजें रहती है ना तो हमें भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर भी लिख दिया भाई, ए स्क्वायर है और साथ में बी है, बी ए स्क्वायर भी लिखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, सब सेम ही दिखता है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख लो। लेकिन जिस अल्फाबेट के साथ में स्क्वायर या क्यूब है तो उसको उसके साथ में ही रखोगे। अब देखो 6ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, हो गया ये इतना सॉल्यूशन आपको। ओके, अब ये माइनस के साथ हमने माइनस रखा, आगे आ जाइए 8a क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ सेम वही कंडीशन, यहाँ माइनस है तो माइनस रखोगे, 3 4 12, 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ओके, मतलब हमारा ये वाला भी सॉल्व हो गया, ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब आती है मेन टर्म की बात। मेन टर्म इन द सेंस व्हाट, ब्रैकेट ओपन करने की बात। ठीक है, आपको ये नीचे का सीन होगा कि नहीं, बस एक लाइन तक ही सीन होगा, उसके बाद नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, अब हम ब्रैकेट ओपन करते देखते हैं, 8a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका बी क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ बहुत ध्यान देना, ये जो माइनस है ये सारे साइन को चेंज करके रखिए, इधर आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इधर तो ऐसी चीज जैसा है वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन ये जैसे कि माइनस के साथ में ब्रैकेट ओपन होगा तो देखो ये तो हमने लिख दिया 8a क्यूब। ठीक, अब ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस। अब देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस है तो ये 12a स्क्वायर बी। ठीक, अब इस माइनस के साथ में ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये हो गया 6ab स्क्वायर। ठीक, अब फिर इस माइनस के साथ ये ध्यान रखना, इधर इधर के माइनस प्लस नहीं करना, ब्रैकेट के बाहर का जो माइनस है वही माइनस से तीनों को चेंज करेगा। क्लियर है, इस माइनस के साथ में इस माइनस का पहले किया तो प्लस हो गया, ये माइनस के साथ प्लस किया तो माइनस हो गया, एंड अगेन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हो गया हमारा बी क्यूब। ओके, पूरा ब्रैकेट ओपन हो गया, एक बार अच्छे से चेक कर लो। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ हमको बहुत से ऐसे लाइट टर्म्स मिलेंगे, है ना, जिसको कि हम कट भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स मिलेंगे जो कट हो जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे लाइट टर्म्स जिसको या तो ऐड कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे 8a क्यूब यहाँ पे प्लस में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8a क्यूब माइनस में है। ओके, तो प्लस और माइनस तो वैसे ही कट गया। ओके, इतना बड़ा बना, इतना लेंथी बनाते हैं, लेकिन बाद में पूरा रिड्यूस्ड फॉर्म में होके आ जाता है। अब देखिए 12a स्क्वायर भी प्लस में है, यहाँ पे भी 12a स्क्वायर भी प्लस में है, इसे हम यहाँ बताते हैं आपको, आप नीचे करिएगा, 12a स्क्वायर भी 12a स्क्वायर भी। ठीक है, a स्क्वायर भी लाइक टर्म्स है ना, ये दोनों भी देख लो अच्छे से, ये दोनों, तो 12 कितना हो जाएगा, 24। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा हमने ये इसे इक्वल टू नहीं लिखा, ये ऐसे करते जाइएगा। ठीक है, तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 24 हो गया ना, 24a स्क्वायर बी। ओके, चलो ये हो गया। अब देखो 6ab स्क्वायर यहाँ प्लस में है और 6ab स्क्वायर यहाँ माइनस में है, तो हमने काट दिया। मजा आती है ना कट करने में, चलो सब कट के निकल जाए, कम से कम जल्दी जल्दी हम सॉल्व तो कर सके। अब बी क्यूब और बी क्यूब दोनों भी आपका प्लस में है, तो क्या करेंगे प्लस 2b क्यूब, है ना इजी। तो योर आंसर इज 24a स्क्वायर बी प्लस 2b क्यूब। ऐसा क्वेश्चन मत सॉल्व करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत मजा है। अच्छा लगा क्या, हाँ समझ में आया, चलो नोट डाउन कर लो। तो चलो देखिए नेक्स्ट इज 3r माइनस 2k होल क्यूब 3r प्लस 2k होल क्यूब, यही है a प्लस b होल क्यूब a माइनस b होल क्यूब। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे एंड देन दोनों फॉर्मूले लिखेंगे, उसके बाद कदम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एंड दोनों फॉर्मूला, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूले लिखा है हमने, इसके पहले भी बताया था, दो फॉर्मूले एक साथ यूज होंगे, दोनों लिखेंगे। अब a क्या है b क्या है, तो देखो दोनों में भी सेम है ना, वेरिएबल्स और जो नंबर्स है सेम टर्म्स है, तो बस दोनों के लिए भी a सेम रहेगा 3r एंड दोनों के लिए भी b 2k ही रहेगा, बस साइन का फर्क है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस फर्स्ट, अब यहाँ ध्यान रखना है कि ये माइनस वाला ये प्लस वाला, ये गलती नहीं कर देना, जो पहले यूज होगा यहाँ पर आपका माइनस वाला पहले यूज होगा, तो पहले माइनस वाले को ही यूज करेंगे। आप चाहो तो इधर ऐसा लिख सकते हैं, चलो हम ही कर देते, कोई मतलब नहीं तो आप गलती कर देंगे, ये माइनस, ठीक है, ये आपके माइनस वाले कर देते हैं फर्स्ट में एंड सेकंड में आपका ये प्लस वाला। अब क्लियर, ध्यान रखो, अगर आपको नहीं समझता तो इस तरह से कर लो, अदरवाइज आप गलती कर दोगे। ठीक है, तो चलो वो भी रीजन बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है, बताइए आपको। यहाँ आपका प्लस है, ये ध्यान रखो। ठीक, तो चलो पहले माइनस वाला पकड़ते हैं, आपका ये लेंगे, फर्स्ट इज 3r, तो
बड़ा ब्रैकेट तो रखना ही है सबसे फर्स्ट में, तो 3r होल क्यूब, ठीक है। देन माइनस वाला पहले कर रहे हैं, 3a स्क्वायर भी, तो 3 मल्टीप्लाई बाई a, 3r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई b आपका क्या है 2k, ओके हो गया फर्स्ट का। अब यहाँ जाइए, ये आ गया आपका प्लस में 3ab स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाई a आपका 3r है, तो हमने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि इसमें स्क्वायर वगैरह की कोई बात नहीं है। b स्क्वायर है तो 2k होल स्क्वायर, ओके ये वाला भी काम कंप्लीट। नाउ माइनस b क्यूब, 2k होल क्यूब, ओके ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब यहाँ पर साइन कौन सा है आपका, प्लस का है, प्लस लगा दिया। अब ये वाले ब्रैकेट में आएंगे, अब कौन सा सॉल्व करना है आपको, 3r प्लस 2k होल क्यूब। अब प्लस का साइन मिला, तो ये हमारा 3a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a क्यूब इन द सेंस 3 स्क्वायर होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी 3 मल्टीप्लाई बाय, बस सेम सेम लिखते जाओ, 3r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2k, देन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3r मल्टीप्लाई बाय 2k होल स्क्वायर, देन प्लस 2k होल क्यूब, ओके। कैसे जल्दी जल्दी हुआ, सेम है सेम, बस साइन हमको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा, हाँ ये इधर का पूरा प्लस का था तो पूरे प्लस में जाएगा, बस माइनस में थोड़ा ध्यान देना। चलो सॉल्यूशन निकालते हैं, तो क्या होगा आपका 3 3 9 एंड 9 3 27, तो ये हो गया आपका 27r क्यूब माइनस, अब देखो क्या करना है, 3 2 6 है, 3 2 6 है, आप चाहो तो एक साथ यहीं पे लिख सकते हो, देखो बताते चलो। ये क्या हो गया, 3 2 6 हो गया, और ये 3 3 9 हो गया, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है बताओ, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 9 छक्के 54 हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, देखो ये हो गया हमारा 54, ठीक है। अब ये r स्क्वायर और k है, तो आप r स्क्वायर k ऐसा लिख सकते हो, या तो फिर आपकी मर्जी, आप 54k r स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक। लेकिन जिसके साथ स्क्वायर है आपको उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि r इधर लिख दिया और k स्क्वायर कर दिया, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो हम ये डायरेक्ट कर दें आपको कि आप मतलब एक स्टेप बढ़ाएंगे, चलो किसी में ऐसा बता देते, किसी में वैसा बता देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक कंप्लीट हो गया आपका, ओके। देन आप इसमें आ जाइए, ठीक है। ये 3 3 9 हो गया आपका, ओके 3 3 9, तो ये 9r हो गया, और 2 2 4, 2 2 4, तो यहाँ हो गया 9 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 9 4 36, ठीक है। तो 36r स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे क्या था, k सिंगल है, यहाँ k स्क्वायर में, यहाँ r डबल है, यहाँ r सिंगल है, ठीक है। तो r स्क्वायर लिखो या k स्क्वायर r लिखो, जो ऐसा भी लिखोगे ना तो यहाँ और यहाँ दोनों सेम रखना, तो k पहले आता है, k पहले लिख लो, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल हमने क्या किया था 36 निकाला ना, 3 3 9 एंड 9 4 36, ओके। तो हम क्या लिखेंगे k स्क्वायर r, देखो आ गया, ओके। ये हमारा यहाँ तक का काम कंप्लीट, ये माइनस हो गया, तो 2 2 4 4 2 8, ये हो गया 8 और k क्यूब। अब देख लीजिए बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं, कहीं से भी कुछ भी रॉन्ग लग रहा है कि आपको, एक बार चेक करो अच्छे से, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक ही समझ में आ गया। अब बस अब आपको क्या करना है, सेम इसको देखना है, पकड़ना है और यहाँ उतार के रख देना, साइन का बस ध्यान देना, ठीक है। चलो करते हैं, तो ये प्लस है, क्या करेंगे यहाँ पे 27 r क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पूरा हमने 54 k r स्क्वायर, ये हमारा हो गया प्लस, है ना, 36 k स्क्वायर r, एंड यहाँ पर फिर से हमने प्लस 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 क्या लिया, क्योंकि यहाँ तो सबके सामने प्लस है, सिर्फ हम ये नंबर को ध्यान दे रहे हैं, इसके साइन को नहीं पकड़ रहे हैं, सिर्फ नंबर को, क्योंकि सेम सेम नंबर है तो सेम ही आने वाला है, 8k क्यूब हो गया। बस ब्रैकेट को तोड़ने की बारी, सबको जोड़ने की बारी, जिसका कटता है उसको काटने की बारी। तो चलो आ जाइए आगे के काम में, ठीक है। ये साइन को साथ में रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो अब हम खोलते हैं 27 r क्यूब माइनस 54 k r स्क्वेयर प्लस 36 k स्क्वेयर r माइनस 8 k क्यूब, ये हो गया इसका प्लस। अब देखो यहाँ जो प्लस आया ना, ठीक है, ये प्लस आया तो ये सब वैसे का वैसे ही उतरेगा, ब्रैकेट ओपन होगा, कुछ भी खत्म नहीं होने वाला। क्या करेंगे 27 r क्यूब प्लस 54 k r स्क्वेयर प्लस 36 k स्क्वेयर r प्लस 8 k क्यूब, ठीक है। और एक बात, अगर यहाँ प्लस है ना, अगर यहाँ पर प्लस है और यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इधर के जो सिंबल है ना चेंज ही नहीं होते, बहुत मजा आता है उस टाइम पे ना, हमें कोई कंफ्यूजन। अगर ये बीच में आपको प्लस मिलता है तो हमारा सारा डर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस प्लस के साथ तो माइनस को अगर प्लस करोगे, प्लस माइनस क्या होता है,
माइनस होता है ना। जैसे ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, मतलब वही साइन नीचे आएगा। प्लस प्लस रहेगा तो प्लस 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 ही होगा, वही साइन नीचे आएगा। यहाँ अगर माइनस होता है तो वहां सब कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाता है। उस गड़बड़ घोटाले से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। चलो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखना है कि लाइक टर्म्स कौन से हैं और जो कट हो जाते हैं वो टर्म्स कौन से, ठीक है। तो चलो 27r³ है, 27r³ आपका प्लस में है, यहाँ पे भी 27r³ आपका प्लस में है। तो क्या करोगे, 27 कितना होता है, 7 7 40, ओके। एंड इधर आ जाएगा आपका 2 2 4 और एक 5 54, ओके ओके। तो ये आगे इज इक्वल टू 54 नंबर ले लिया। अब हमें वेरिएबल देखना है, तो ये r³ है, r³ लिख दिया हमने, ओके। देन प्लस, देखते प्लस आएगा कि माइनस आएगा। हाँ 54 इसमें भी नहीं कर सकते ना, अभी हमको पता नहीं। माइनस 54 KR², इधर कहीं तो भी है क्या, ये है KR²। तो देखो 54 KR² यहाँ पे माइनस में है, यहाँ प्लस में है, निकल चलो। 36K²R और यहाँ पे भी 36K²R, दोनों के साथ साइन प्लस का है तो प्लस 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 होता है। 36 2 से कितना होता है 72, दोनों को प्लस करोगे है ना, तो आ गया प्लस 72K²R, ओके। अब आगे आ जाइए, माइनस 8K³ और प्लस 8K³ काट दिया, बस यही हमारा आंसर है। तो क्या लिखेंगे आंसर में, देखो एक स्टेप हमने कम कर दिया तो आपके लिए एकदम इजीली यहीं पे सारा कुछ सॉल्व हो गया है ना। 72K²R, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। समझ आ रहा कि नहीं आया, आया ना। चलो नोट करो ना। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलो आ जाओ। इसमें भी देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट में माइनस वाला है, सेकंड में प्लस वाला है, बीच में साइन आपका माइनस है। तो अब हमारा माइंड शार्प करने की जरूरत है, क्योंकि सेंटर पे आपका माइनस है, क्योंकि इधर का पूरा चेंज होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट में माइनस है, हमने माइनस वाले फॉर्मूले को पहले लिखा, सेकंड में प्लस है तो प्लस वाले फॉर्मूले को बाद में लिखा, ठीक है। हियर A=B सेम है, तो दोनों के लिए A 4A ही होगा, दोनों के लिए B 3 ही होगा, क्लियर है। तो अब सॉल्यूशन कैसे करना है, करेंगे आप खुद से, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो और फिर जो हम करते हैं उससे देखते जाओ, प्लीज थोड़ा खुद से मेहनत करो। चलो तो यार स्टार्ट करते हैं। पहला 4A-3 ठीक है। तो पहले हम माइनस वाला लेंगे, ओके। हमने ब्रैकेट बनाया, तो 4A3। अब हम स्पीड से करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बता चुके हैं आपको, ठीक है। 3A² भी को लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 4A² मल्टीप्लाई बाई 3, ओके। देन प्लस 3AB² को लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई A इज 4A, देन मल्टीप्लाई बाई B² इज 3² देन माइनस B³ है तो 3/3, ओके। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। देन और यहाँ हमारा साइन माइनस है, हमने माइनस रखा। अब इसके बाद हम आगे आते हैं ये A + B² में। तो अभी हम ये फॉर्मूला पकड़ते हैं, सबको सेम सेम लिख देंगे। देखो कैसे करते हैं ये हम, चलो आपको बताते हैं, बाद में साइन लिखेंगे। 1 हो गया, अब इसे लिखा हमने 3 मल्टीप्लाई बाई 4A² मल्टीप्लाई बाई 3, थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ दो यहाँ, ठीक है। देन 3 मल्टीप्लाई बाई 4A मल्टीप्लाई बाई 3/3, फिर उसके बाद 3/3 और ये हमने बंद कर दिया। अब ये जो जगह छोड़ी यहाँ पे आपको साइन देखना है। अब यहाँ तो खैर प्लस का साइन है तो सब में प्लस ही आ रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत, ओके। करने की जरूरत कैसे नहीं, साइन तो डालोगे, ठीक। ये कंप्लीट हो गया। चलो अब इसे और एक्सपेंड करते हैं और इसे रिड्यूस फॉर्म में। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, पता होगा आपको। तो 64 और A को भी क्यूब मिलेगा, ओके। अब ये हो गया आपका, देखो यहाँ पे 3 3 जा 9, ठीक है। एंड 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा कितना होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 9 करोगे आप, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 9 छक्के 54 बोलते हैं हिंदी में, हमने हिंदी में पढ़ा है। 9 1 जा 9, 10 10 14 144, ओके ओके। एक बार की मेहनत है, उधर मेहनत नहीं, उधर तो देख देख के करना है। 144 ये हो गया आपका, 1 2 3 सबको मिला लिया, 3 3 जा 9 किया था हमने, हाँ। उसके बाद फिर क्या है 4 4 जा 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 9 किया हमारा हो गया 144 और ये A² हमने ले लिया, ओके। देन प्लस, अब क्या करना है, यहाँ पे भी चेंज होगा। 3 3 जा आपका क्या होता है 9 होता है एंड 3 4 जा 12 होता है। ये सिंगल सिंगल टर्म को दिया देखा हमने। अभी वेरिएबल छोड़ो, पहले सिर्फ नंबर को देखा करो, लेकिन वेरिएबल भूलना नहीं है, वेरिएबल को भी साथ में लेके चलना है। तो 3 4 जा 12 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। तो 12 नंबर क्या बोलते हैं 12 9 जा 108। टेबल याद है कि नहीं, टेबल याद रखो। तो 108, ठीक है। और ये हमारा A, क्लियर। आप अपने करिए, हम इधर बताते हैं। एंड 3 3 जा 9, माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन रख दिया। चलो यहाँ तक क्लियर, अच्छे से देख लो, एक बार चेक कर लो। एक मिनट, गलती किया हमने,
3 3 9 नहीं, 3 3 9 9 3 27 भाई क्यूब में है यार, स्क्वायर नहीं है, भूल जाते सॉरी, क्यूब में है ये, ठीक है। और ये सेंटर वाला जो सिंबल है, चलो हम यहाँ इसके साथ जस्ट सेंटर में हो गया, ये चीज मिल गई। अब सेम को उठा पटक करो और यहाँ ला, इसको सीधे फेंक दो। कैसे फेंकेंगे, या तो कॉपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, चलो साइन को अभी छोड़ो, 64 ए क्यूब, उसके बाद फिर 144 ए स्क्वायर, देन 108 ए, देन 27, ये आ गया हमारा 27, क्लियर। लेकिन अब इसके बीच में साइन क्या है, तो यहाँ पूरे पे भी प्लस है, हमको सिर्फ प्लस प्लस ही लगाना है, ए प्लस बी होल क्यूब को पढ़ रहे हैं ना। ओके, आ गया सब कुछ, आया कि नहीं, कि कहीं गलत हो रहा है, नहीं गलत नहीं। चलो अब आगे ब्रैकेट पूरा ओपन करना है, तो इधर का ब्रैकेट तो आपका ऐसे ही रहेगा, लिखते चलो, इक्वल टू लगाना था हमने, यहाँ कभी याद ही नहीं रखा, ठीक है। आपके कमेंट सेक्शन में कभी बताते नहीं कि आप इक्वल लगाना या देयरफॉर लगाना, भूल जाते हैं। प्लस 108 ए माइनस 27, यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। ओके, अब यहाँ हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है, देखो सारे प्लस है और ये एक माइनस सबकी बैंड बजा देने वाला है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ओके, क्वेश्चन ऐसे नहीं मिल जाते। तो ये हो गया माइनस 64 ए क्यूब प्लस माइनस माइनस 144 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है ना, हाँ। उसके बाद फिर प्लस माइनस अगेन माइनस 108 ए, क्लियर है। अब उसके बाद फिर उधर आ गया फिर से माइनस 27, सब कुछ मिल गया आपको, ठीक है, मिल गया। अब हमें क्या करना है, पहले देखना है कि जो कट हो जाते हैं उसको पहले काट के बराबर करो। तो देखिए यहाँ पर क्या कट होगा, देखो 64 ए क्यूब आपका प्लस में है, 64 ए क्यूब आपका माइनस में, काट दिया हमने। अब उसके बाद 108 ए आपका प्लस में, 108 ए आपका माइनस में, काट दिया हमने, ठीक है। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है, और ये 27 माइनस में, 27 माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक। लेकिन आंसर कैसे लिखोगे, ध्यान देना, 144 दोनों भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, आप प्लस करोगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, 144 दोनों को प्लस करो, ये 288 आपका आ गया। चलो ठीक है, हमने 288 लिख दिया, इज इक्वल टू में हमने 288, और ये जो ए स्क्वायर है ना, ये दोनों एक ही हो जाएगा, याद रखना। तो ए स्क्वायर हमने लिख दिया, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस होता है, यहां तक तो समझ में आता, लेकिन आपको साइन क्या बताया था हमने, याद रखो। देखो एक तो इक्वल नंबर, दोनों भी अगर इक्वल नंबर रहते हैं, प्लस कर दिया हमने, चलो ठीक है ना, दोनों नंबर भी इक्वल है और आपका साइन भी इक्वल है, तो नंबर भी इक्वल है, साइन भी इक्वल है, तो आप क्या करोगे, मतलब दोनों में भी साइन माइनस में है, ठीक है, तो आप साइन माइनस का ही रखो, ध्यान रखना। और जहां ग्रेटर नंबर है तो ग्रेटर नंबर का रखोगे, ग्रेटर नंबर का तो वैसे भी, जैसे ये देखिए ये 144 है, ये 145 होता था तो माइनस रखते थे, ठीक है। ग्रेटर नंबर का जो भी साइन रहेगा वो रखना, लेकिन अभी देखो दोनों भी सेम है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस। हमने किया प्लस लेकिन रखना माइनस है, ओके। अब देखो 27 इसमें भी सेम कंडीशन है, इसमें भी क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 27 प्लस 27 कितना होता है, 7 7 आपका 14 हो गया, ओके, ठीक है। फिर 1 कैरी, तो ये आ गया आपका 54, ठीक। अब दोनों में भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस 288 ए स्क्वायर माइनस 54। क्लियर हो रहा क्या, आपको अच्छे से समझ में आ रहा क्या, ध्यान दो प्लीज प्लीज प्लीज, समझा, यही है आपका आंसर, बस अब इसके आगे कहीं पूछना ही नहीं जाके। आंसर इज माइनस 288 ए स्क्वायर माइनस 54। देखो हमारे साथ क्या होता है कि इस तरह के कभी आंसर आते हैं ना, तो हम बहुत कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि हमको कैसे सॉल्व करना है, इसलिए हम आपको क्यों बार बार बोलते हैं कि रिवाइज करो, 2 या 3 टाइम ही अगर आप इसको करते हो ना, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, नहीं मेरा आंसर गलत नहीं है, मैंने जो किया वो सही किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके पहले कर चुका है ना, मैंने किया है इसलिए मुझे याद है, ये गलत हो नहीं सकता, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओके। तो चलो कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको कैसे बताएंगे, आप पहले सॉल्व करोगे, वीडियो पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, फिर हम जो आंसर्स लिखेंगे ना वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। ऑलरेडी सॉल्व करके देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, लेकिन एक बार आप सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा तो होमवर्क बनता है, ठीक है। होमवर्क नहीं, तुरंत का ही क्लास वर्क कर लो, पहले से नोट करो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी दोनों में क्या है, देखिए सेम नंबर है, बस साइन का चेंज हुआ है, यहाँ बीच में आपका प्लस है, तो इधर घबराने डरने वाली कोई बात ही नहीं है, ओके। तो देखिए यहाँ हमने दोनों भी फॉर्मूले लिखे, क्योंकि अब फर्स्ट में माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लिखा, सेकंड में प्लस है प्लस वाला फॉर्मूला लिखा। ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू 5x एंड बी इज इक्वल टू 7y। वाई, ये वेरिएबल वाला y याद रखो। तो ये तो हमको मिल गया, अब हम आपको सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे,
करना आपको है। क्यों करना है? क्योंकि हमको भी देखना है कि आप कितने गहरे पानी में उतर चुके हैं। क्या आप वहां से मोती निकाल के ला पाते हैं कि नहीं? अब इतना ज़्यादा बता चुके, इतनी ज़्यादा मोतियां आपको दे चुके हैं, तो अब थोड़ा डीप में जाने का आपका काम है उठना, तो आप कर लीजिए। तो प्लीज़ ये आप सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, ईमानदारी के साथ सॉल्व कीजिए, और फिर उसके बाद जो हम आपके लिए यहाँ पर लेके आएंगे सॉल्यूशन देंगे आपको, लेकिन पहले आप सॉल्व करेंगे। चलिए हम टाइम देते हैं आपको, 2 मिनट का टाइम है, स्टार्ट। किया सॉल्व आपने? ईमानदारी से बताइए किसने किसने ईमानदारी से सॉल्व किया है, प्लीज। चलो देखो क्या है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये तो फॉर्मूले में गई, ये तो आपको ऑलरेडी बता दिया था। इसमें सॉल्यूशन क्या किया था हमने? बस a माइनस बी होल क्यूब था, यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा रखा। 5x हमारा क्यूब में आ गया, 3x स्क्वायर बी वाला हो गया, एंड 3x बी स्क्वायर का हो गया, एंड बी क्यूब हो गया, है ना। सेम कंडीशन हमने इधर प्लस वाले में रखी, और ये सारा रखे हमने क्या किया, हमने इसे देखो अभी हमने पार्टीशन में सॉल्व किया, आप वैसे भी कर सकते हो, है ना। 3 7 से 21 एंड 5 5 से 25 किया हमने, और ये 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 125 एक्स क्यूब हो गया, एंड ये हमारा आ गया 3 5 से 15 किया, और इसे एक अलग से करके 49 कर दिया। अब उसके बाद फिर ये हो गया 3 टाइम्स में 340। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। अभी देखो यहाँ हमने रोक के रखा है, क्यों रोक के रखा? ध्यान दो, ये हमने क्या किया, क्यों रोक के रखा है? बस इसको देखना है और पलट के लिख देना है, इसलिए हमने रोक के रखा ताकि आपको समझे। बस साइन का ध्यान देना है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 125 एक्स क्यूब, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा आपका प्लस 21 वाई, ओके, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है। ये उसके बाद फिर इस 5 5 का साथ भी किया था, जैसे ये 25 का किया, हो गया 25 एक्स स्क्वायर, ओके। देन प्लस, यहाँ प्लस है तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। 15x देन मल्टीप्लाई बाई 49 वाई स्क्वायर, देन आपका अगेन प्लस में 343 वाई क्यूब, ठीक। इसलिए हमने रोका था ताकि आपको थोड़ा इजी तरह से समझ में आ जाए कि कैसे आपको स्पीडली सॉल्व करना है। स्मार्ट माइंड लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो, तो ये हो गया आपका कंप्लीट, और उसके बाद फिर हमने इसे और सिंप्लीफाई कर दिया। तो और सिंप्लीफाई किया इन सेंस, देखो 125 एक्स क्यूब तो हो गया आपका, ठीक है। ये 21 मल्टीप्लाई बाई 25 किया तो हमारा 25 आया। आप करके देखिएगा ऑलरेडी, क्योंकि होमवर्क हमने आपको करने के लिए दिया ना, है ना, हमने ऑलरेडी किया है। तो ये हो गया। अब 15 मल्टीप्लाई बाई 49 करेंगे तो आपका 735 आता है। ये एक्स है और वाई स्क्वायर हो गया, और ये तो आपको क्यूब आता है, एंड सेम यहीं पर आ गया, बस सिंबल चेंज हो गया। क्लियर है? अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो कट होता है उसे कट करना है। तो क्या करना है, 125 एक्स क्यूब, 125 एक्स क्यूब दोनों भी प्लस में है तो दोनों प्लस हो गया। तो 125 आप करते हैं 250, तो एक्स क्यूब लिख दिया हमने, ओके। अब आइए 525 एक्स स्क्वायर माइनस में, यहाँ कहाँ है 525 एक्स स्क्वायर, प्लस में है, तो ये आपका दोनों भी कट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, 735 एक्स वाई स्क्वायर एंड 735 एक्स वाई स्क्वायर दोनों भी प्लस में है, तो दोनों को प्लस किया हमने, तो 1470 एक्स वाई स्क्वायर आ गया, लिख दिया हमने। अब ये देखिए 343 वाई क्यूब आपका माइनस में, या 343 वाई क्यूब आपका प्लस में है, तो इसे हमने कट कर दिया, है ना। तो बस यही आपका आंसर है। आई बात समझ में? 250 एक्स क्यूब प्लस 1470 एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, समझ आया? क्लियर? हाँ, अब चलो एक और इजी ट्रिक बताते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक थोड़ी इजी ट्रिक क्या है, देखो वैसे भी हमको काटना तो है, तो जबरदस्ती उसको और मल्टीप्लाई करके क्यों दिमाग खराब करना। तो जो चीज कटती है उसको पहले क्यों ना काट दिया जाए, है ना। देखो क्या करना है आपका, ये देखो 525 एक्स स्क्वायर वाला कट रहा है, इन सेंस कौन सा कट रहा है आपका, ध्यान दो। ये वाला जो पोर्शन है माइनस में है, ठीक, और यहाँ पर सेम ये पोर्शन आपका प्लस में। क्लियर है? ध्यान यहीं पे देना, यही कट हो जाएगा, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, इसको फिर छोड़ ही देना। ये हो गया माइनस में आपका, और वो प्लस में है, तो ये वैसे भी हमारा ये दोनों यहीं से कट हो गया, मतलब ये पूरा प्रोसीजर ही कट हो गया। ये 3x स्क्वायर 3a स्क्वायर भी दोनों साइड का कट हो गया। अब इसके बाद ये जो 7y स्क्वायर, देखो यहाँ पर ये 7y क्यूब, सॉरी 7y क्यूब, ये आपका माइनस में है, यहाँ पे 7y क्यूब आपका प्लस में है, तो ये भी हमारा यहीं पर कट हो जा रहा है। तो क्यों हम आगे बढ़ाना, है ना। तो बस जितना बचा है उससे ही हमारा काम क्यों ना करे। अब बताओ, इतना करने के बाद हमको ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और फिर बाद में उसको काट देना पड़ता है, कितना दुख होता है ना। तो देखो कभी ऐसा जो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे आते हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक से हमको बहुत स्पीडली सॉल्व करना पड़ता है, तो उस टाइम पे ये चीज को ध्यान दो, ठीक है, बहुत ध्यान देना। ये जब आपने इस तरह से फॉर्म कर लिया तो पहले देख लो कौन सा माइनस में है और प्लस में है,
सीधे सीधे कट कर दो। देखिए यहाँ पे क्या है, 7y³ प्लस में और उधर ये इधर माइनस उधर प्लस था, हमने कट कर दिया। यहाँ पे आपका ये माइनस में ये प्लस में है, हमने कट कर दिया। देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो ये भी सॉल्व होगा। देन सेकंड इज 5x³ प्लस में है, तो ये भी आपका सॉल्व होगा। ठीक है, और उसके फिर आगे बढ़ते बढ़ते जैसे भी सॉल्व होता है ये आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? आया कि नहीं समझ में? नोट करो। इंटरेस्ट आया आज की वीडियो में? होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दो क्वेश्चन हमको सॉल्व करने थे एक साथ, दो फॉर्मूले पकड़ के सॉल्व करने थे। देखिए फर्स्ट में आपने 8 क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पर भी आपने 8 ही किया। कैसे किया? दो फॉर्मूले, एक क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले थे, मतलब तो 2 क्वेश्चन एक साथ हो गए। ठीक है, और उसके साथ और मगजमारी किसमें? ये बीच में हमको जो साइन दे देता है वो हमारा दिमाग खराब करता है। दिमाग खराब करने वाली कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन तो आपको दिए ही जाएंगे, सॉल्यूशन आपको निकालना है। अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, कितने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, चाहे कैसे भी बनाया जाए, सॉल्यूशन आपको निकालना है। ठीक है, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो? तो ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका, एंड देन पूरा 5.3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 5.1, 5.2, 5.3 एंड 5.4 कंप्लीट, जिसमें आपने 3 फॉर्मूलेस न्यू सीखे। अब इसके बाद देखते हैं 5.4 में क्या है, देखेंगे आगे चल के। पहले इतने को तो सॉल्व कीजिए, इंजॉय किए होंगे आपने। देखिए ये जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है ना, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट हमको इसमें आता है। करते जाओ, लिखते जाओ। गलत हो रहा है काट दो, फिर से लिखो। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में उसमें रखना, करना, बनाना, इंस्ट्रक्शंस बनाना बहुत ज़्यादा लेंदी होता है ना, होता है, लेकिन उसमें भी बहुत इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट लेके करिए यार, हर चीज़ अच्छा लगे। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन करो। और इसके बाद फिर अब मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर वो आपका 1 ही रहेगा, क्योंकि 5.4 रहेगा, है ना। जब भी लेक्चर का कोई भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं तो ध्यान रखिए, प्रैक्टिस सेट जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो वो प्रैक्टिस सेट आपका 1 से स्टार्ट होगा। फिर वो प्रैक्टिस सेट अगर आपका 2-3 टाइम्स चलेगा तो फिर लेक्चर बढ़ जाएगा। ओके, नहीं तो आप इस तरह से बोलेंगे कि हर लेक्चर में लेक्चर। ध्यान रखिए, चैप्टर जो हो रहा है, चैप्टर में जितने भी प्रैक्टिस सेट है, हर प्रैक्टिस सेट का लेक्चर 1 से ही स्टार्ट होगा, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड राधे राधे।